अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलें, अब मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप बीपीएससी के जो एमसीक्यूज पेपर होते हैं उनकी तैयारी या उनको किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका एक ट्रिक होता है। उस ट्रिक को अगर आप समझ लेंगे तो आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई तुक्के का मेथड नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये है कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। उस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे खासे नंबर हासिल कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इस जो हमारा है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैं कोशिश ये करूँगा, टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा बनाऊंगा ताकि आपने पूरा वीडियो वॉच करना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान है, इसमें इस पे मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लूँ ताकि आने वाले जितने टॉपिक्स हैं मज़ीद उनको कवर करें। और हमारा इंग्लिश भी रहता है, हमारा मैथ भी रहता है, हमारा फिर पाकिस्तान स्टडी का तो हम कर रहे हैं, इस्लामियात और जनरल साइंस भी रहते हैं अभी तक। तो टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो कोशिश मैं ये करूँगा अभी 50-50 एमसीक्यूज, पहले मैं 20 करता था फिर 25 पे आ गया, अभी मैं 50 पे जा रहा हूँ। क्योंकि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करता था, अभी भी पार्ट 1 पार्ट 2 ही करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपकी तैयारी जो है ईजी हो सकती है। ठीक है, इसमें मैं एक टिप दूंगा आपको। टिप ये दूंगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो एक नोटबुक बनानी है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके उनको नोट कर दीजिए आपके पास। ये सेम मेथड मैं भी अप्लाई करता था, ठीक है ना, जब मैं कोई टेस्ट देता था या कहीं अभी भी देता हूँ तो उस पर जो है सेम मेथड मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग समर इज यूजुअली। ठीक है, तो समर यानी गर्मी के मौसम में जो है पाकिस्तान में सबसे गर्म तरीन जो इलाका है वो है जैकबाबाद। ठीक है, जैकबाबाद भी है, तुर्बत भी है, ठीक है, और सिब्बी भी है। ठीक है, ये तीन याद कर लेना है। अगर बलूचिस्तान की बात आए तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट तुर्बत है। ठीक है, और उसके बाद सिब्बी है। फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो जैकबाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The coldest region of Pakistan in winter is, the coldest region in Pakistan of Pakistan in winter is स्कर्दू। अब देखें, पहले हॉटेस्ट की बात की गई थी, अब यहाँ पे कोल्डेस्ट की बात की गई है। ठीक है, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखने, हॉटेस्ट जैकबाबाद, कोल्डेस्ट स्कर्दू। ठीक है, पाकिस्तान lays mostly in which climate zone? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन में लेज करता है पाकिस्तान। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल, विच विंड सिस्टम ब्रिंग्स समर रेनफॉल टू पाकिस्तान? ये है मूनसून विंड्स, ये पिछले हमने उसमें पढ़ लिए। ठीक है, मूनसून सीजन इन पाकिस्तान यूजुअली स्टार्ट इन जुलाई। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो है जुलाई, जो है मूनसून जुलाई में दाखिल होते हैं और सितंबर में एंड होते हैं। ठीक है, तो यही जो गर्मियों के मौसम होते हैं तो उसमें बारिश बरसाने का काम यही करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोविंस रिसीव द लीस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान? तो ये बलूचिस्तान है, ये भी कल रिपीट हो गया था। ठीक है, विंटर रेनफॉल इन पाकिस्तान इज मेनली कॉज्ड बाय, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो है इस वक्त मौजूदा जो, अभी मैं क्या बताऊं आपको कि ये अभी बर्फबारी हो रही है, अभी आपके मुल्क में हर जगह पे बारिशें हो रही हैं, हर जगह पे बर्फबारी हो रही है, तो ये विंटर डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये मोस्टली सर्दियों में होती है। ठीक है अच्छा, द थर्ड डेजर्ट क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, थर्ड डेजर्ट वेरी लो रेनफॉल है। थर्ड डेजर्ट में वेरी लो यानी कि सबसे कम, सबसे ज्यादा कम कह लें, ठीक है ना, वो है और बारिश ना होने के बराबर है वहाँ पे। ठीक है,
विच सिटी रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान? मर्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मर्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान हैव क्लाइमेट मॉडरेट बाय, ये सी की वजह से, समंदर की वजह से जो है इनका जो क्लाइमेट है, इनका जो मौसम है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है। ठीक है। मॉडरेट मीन कि मतलब दरमियाना, मोतदिल, इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जहन में रख लेना है। 250 mm। ठीक है। 250 mm। ठीक है। अब ये कह लें mm से मीन मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है। इसको और कोई नाम ना दे देना। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो मतलब जितने भी मेरे क्लासेस हैं उसमें मैं आपको बआसानी से पढ़ा सकूं, समझा सकूं और आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये बहाना होता है सब्सक्राइब करने का। ठीक है। ये एक बहाना होता है। ठीक है। बेसिकली काम हमारा, हम दोनों का होता है। ठीक है। हम दोनों का काम यही होता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। ये सिर्फ बहाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों को तो पढ़ा नहीं सकता, कहीं सिखा नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे मैं एक आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियोस बनाऊं? लाइव वीडियोस अगर मैं बनाऊं तो क्या आप लोग उस पर सपोर्ट करेंगे, उसको वॉच करेंगे? तो अगर करेंगे तो मैं लाइव में भी आऊँगा, लेकिन उसका एक दिन रखेंगे हम। ठीक है। एक दिन रखेंगे, हफ्ते के अंदर एक दिन रखेंगे। ठीक है। तो उस दिन हम इंशाल्लाह लाइव वीडियो पे बात करेंगे या लाइव बनाएंगे, या फिर आप लाइव वीडियो में आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं लाइव आऊँगा और आप लोग मुझे देख भी लें। ठीक है। और फिर मैं भी आप लोगों को देख लूँगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। अगर फिर मैं उस हिसाब से फिर मैं आपको आपसे क्वेश्चन आंसर और आपके जितने सवालात हैं जो भी हैं वो मैं लाइव वीडियो में, लाइव उस पे चैट पे हम बात करेंगे, कि जो आपको समझ आएगी, जिस तरह आपको समझ आती है। ठीक है। जो जो चीज़ें होंगी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अगला जो लाए अमल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं एक सिरे से देखूंगा, आप लोगों के मुख्तलिफ, आप लोग मुख्तलिफ सिरे से इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। तो जितने ज़्यादा दिमाग होंगे, जितनी ज़्यादा बातें होंगी, जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी, उतनी ही ज़्यादा आसानी पैदा होगी। ठीक है। तो अगर आप इसमें हैं, ठीक है, आप लोगों ने, मैंने पिछले एक उसमें क्लास में पूछा था कि अब मैं बलूचिस्तान के ऊपर वीडियो बनाऊं, उसमें काफ़ी लोगों ने रिएक्शन दिया है, और यस, मैंने पूछा था, यस लिख रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी दिए हैं, और मैंने देखे भी उनको, उनके मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। ठीक है। सबको मैंने ओके भी दिया है। इंशाल्लाह ये क्लाइमेट वाला ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बलूचिस्तान के ऊपर बनाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी वो बलूचिस्तान के ऊपर आएगी इंशाल्लाह। बलूचिस्तान के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसी के भी आप पे आएंगे। ठीक है। सही है। तो लाइव का भी मुझे आपने यस बताना है, यस लाइव लिखना है, यस लाइव। ठीक है। यस लाइव लिखने के लिखेंगे जब भी, तो मैं इंशाल्लाह उस पे अमल करूँगा, और एक दिन मैं डिसाइड करूँगा और मैं आपको वो अगले वीडियो में या उसके उसमें बताऊँगा। इस वीडियो के मैं कमेंट चेक करूँगा, फिर मैं बताऊँगा। जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ ना, कल इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा बलूचिस्तान के ऊपर, तो सेम इसी तरह ही मैं इंशाल्लाह लाइव वीडियो भी बनाऊँगा। लाइव वीडियो बनाऊंगा नहीं, लाइव आपके लिए आऊँगा, और आपको टाइम भी बताऊंगा कि मैं इस टाइम पे आऊँगा। ठीक है। तो आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है। अपना अपना टाइम शो कर देंगे आप। ठीक है। तो उस पर डिस्कशन अच्छी होगी, फिर हम लाइव अमल तैयार करेंगे कि अगला क्या होना चाहिए। ठीक है। चलो इसके अलावा हम देखते हैं। अगला सवाल है, विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली अफेक्ट पाकिस्तान क्लाइमेट? तो ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। ठीक है। अगला सवाल है, द क्लाइमेट ऑफ मॉडर्न और नॉर्दर्न पाकिस्तान इज मोस्टली, ये है कोल्ड एंड स्नोई। ठीक है। अब नॉर्दर्न जो पाकिस्तान है उसकी जो क्लाइमेट है, जाहिर सी बात है, नॉर्दर्न में वो कोल्ड, ठंडा, और स्नोई यानी कि बर्फबारी। जैसे स्कर्दू हो गया, आपके नारायण कागान, मर्री हो गया, इस तरह के इलाके जाते हैं ये नॉर्दर्न एरियाज में आते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एरिया हैज़ अ मैरीटाइम क्लाइमेट?
मैरीटाइम क्लाइमेट जो है ये कराची की है, ठीक है, कराची की, ये जहन में रखना है कि कराची जो है मैरीटाइम क्लाइमेट में आता है और इसमें मानसून इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभार मानसून की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो वो फिर कराची को भी असरअंदाज करती रहती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेनली अफेक्ट पाकिस्तान इन विंटर, ये सर्दियों में आते हैं, ठीक है। विच मंथ इज यूजुअली द हॉटेस्ट इन पाकिस्तान, हॉटेस्ट सबसे ज्यादा जो गर्म है वो है जून, जून के बाद फिर जुलाई आता है, ठीक है। और अगर कोल्डेस्ट की बात करें तो वो फिर जनवरी है, ठीक है। विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि जो ऊपर वाले एरियाज हैं, मतलब कि आपके आगे ऊपर एरियाज के जितने जितने मैंने अभी बात की, मर्री नारायण कागान, उस हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल है क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, एग्रीकल्चर मेनली थ्रू रेन एंड टेम्परेचर, क्लाइमेट जो है एग्रीकल्चर पे यानी कि काश्तगिरी पे या आपके कह लें कि आपकी फसलों पे किस तरह जो है असरअंदाज होता है। रेनफॉल, ठीक है, बारिशें एंड टेम्परेचर और मौसमी जो उसकी शिद्दत है, दर्जे हरारत है, उस हिसाब से, ठीक है ना, असरअंदाज करता है। डस्ट स्टॉर्म्स इन पाकिस्तान यूजुअली अक्यूर्स इन ऑप्शन बी यानी कि समर, गर्मियों में आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हर जगह पे खुश्की छा जाती है तो जब हवा शुरू शुरू हो जाती है, एक डस्ट, बादों का, तब अगर आप देख लें एक बड़ा सा बहुत बड़े बादल का वो आता है, ठीक है, और उसके साथ हम इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, लेकिन जब वो आता है तो सही अपने साथ एक गर्द गुबार वाला सही मतलब आलूदगी लेके आता है, फिर मिट्टी, धुआं धुआं हर जगह पे। ये रिसेंटली इस्लामाबाद में हुआ था, उससे पहले पंजाब के कई इलाकों में हुआ है, बलूचिस्तान के कई इलाकों में हुआ है। तो मतलब एक बगोला जिसे कहते हैं, एक बगोले की टाइप शक्ल अख्तियार कर लेता है वो, ठीक है। विच विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट, ठीक है, विच विंड ब्लोज टू, सॉरी मैं दोबारा नहीं इसको रियलाइज करता, लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज जो है, ठीक है ना, इसका जो राइट ऑप्शन है लैंड ब्रीज, ठीक है। अच्छा, विच क्लाइमेट हैजर्ड इट कॉमन इन सिंध, इसका है साइक्लोन। अब साइक्लोन का क्या मतलब है, साइक्लोन आता है एक तूफान की तरह, मतलब एक पूरे चक्कर, गोल चक्कर, जिस तरह मतलब नहीं एक, अगर हम कह लें कि एक बिल्कुल गरारी टाइप, अगर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक ही जगह पे घूमना, ये साइक्लोन, ये हैजर्ड, क्लाइमेट हैजर्ड कॉमन है सिंध में, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ बलोचिस्तान प्लेट्यू इज, इसका है ड्राई एंड एक्सट्रीम, ड्राई एंड एक्सट्रीम, ड्राई एंड एक्सट्रीम, ठीक है। विच रीजन एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन, डेजर्ट, डेजर्ट में जो है सबसे ज्यादा वेरिएशन होती है टेम्परेचर की। अगला सवाल है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड द रिस्क ऑफ, क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज़्यादा फ्लड एंड ड्रॉट्स पे जो है ना ज़्यादा वो करती है, ठीक है, सैलाब और आपके ड्रॉट्स, बिल्कुल खुश्की, इस तरह के टैप बन जाते हैं ना, उस हिसाब से। अगला जो सवाल है विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है जो वो उसमें हिस्सा लेती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा शामिल है। पाकिस्तान क्लाइमेट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन सी डाइवर्स, डाइवर्स, डाइवर्स भी है, और ठीक है ना। द इंडस प्लेन हैज मोस्टली विच क्लाइमेट, अब ये पूरा पूरा क्लाइमेट के ऊपर है तो मैं क्लाइमेट ही पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लाइमेट समझ जाए कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्लाइमेट के बारे में अभी सीख रहे हैं आप तो आपको आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप देखें, आप पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और ये चीज़ें आपने रिपीट करके अपने जहन में अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। जब बीपीएससी में बेशक ये सवाल ना भी आए, फर्ज करो,
तो उधर आपने क्या करना है, उधर आपने ये देखना है कि मैंने क्या पढ़ा था, सर ने मुझे क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था। मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के रट्टा ना लगाएं, कंसेप्ट क्लियर करें अपना। जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना, मैं कहता हूँ आप सिर्फ एक वीडियो सुन लें, उसके बाद फिर आप साइड हो जाए, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया। अब बेसिक हमारा कंसेप्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, मौसमी तब्दीली, इस हिसाब से, ठीक है। तो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान यानी कि अभी इससे पता आपको लग जाना चाहिए, आपके जहन में सवाल जब आए तो आपको पता होना चाहिए कि यार पाकिस्तानी क्लाइमेट, उसके बारे में तो मुझे पता है। सर्दियों में कौन सी मानसून, कौन सी बारिशें होती हैं, गर्मियों में कौन सी बारिशें होती हैं, आपके उसमें बलूचिस्तान का टेम्परेचर किस तरह होता है, गर्म तरीन इलाका कौन सा है आपका, पंजाब में कैसा मौसम होता है, आपके सिंध में कैसा मौसम होता है, ठीक है ना, साइक्लोन्स कहाँ पे ज़्यादा आती हैं, और जो कोस्टल एरियाज है उनका क्या होता है, मॉडरेट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जहन में आ जानी चाहिए, ठीक है, जब इस तरह की सवाल आए तो, ठीक है। अब आते हैं इंडस प्लेन हैज मोस्टली विच क्लाइमेट, ठीक है। तो अब हॉट एंड ड्राई, जाहिर सी बात है इंडस प्लेन है। इंडस प्लेन जो है दरियाई इलाका है, और दरियाई इलाका और समुद्री इलाका तकरीबन तकरीबन थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वो मॉडरेट होते हैं, ड्राई एंड मॉडरेट होते हैं, और ये हॉट एंड ड्राई होते हैं, ठीक है। तो और फिर अगर हम देखें इसमें दरिया, अक्सर हर वक्त दरिया नहीं भरे होते, उसके जितने इलाके हैं ना दरिया के, ये मकसद नहीं है जो दरिया के बीच में रहते हैं, बीच में रहना नहीं होता है। बेसिकली जो दरिया के किनारों पे, दरिया के जो बरह रास्त रास्ते हैं उन पे कुछ लोग, जैसे अभी मैं, अगर वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा मिसाल दे देता हूँ कि दरिया रावी कितने सालों बाद, कई सालों बाद उसमें पानी आया है, ठीक है ना, कई सालों बाद। तो उसका एग्जैक्ट मुझे अभी साल याद नहीं आ रहे, मैं भूल गया हूँ। तो वो कई सालों बाद उसमें जो है पानी आया, लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपने प्लाट्स बना लिए, सिस्टम बना लिए, सारा कुछ बना लिया। लेकिन जब वो पानी ने अपना रुख दोबारा दरिया ने शुरू किया, ये जो इंडिया ने पानी भेजा था रिसेंट कुछ महीनों पहले, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें सिंपली यही हुआ था कि जो अब हमारा दरिया के इलाके पे जो भी जितने भी लोग थे, वो उन सबके घर डूब गए, वो सबकी प्लाटिंग डूब गई, सबकी वो पानी में बह गए सारा कुछ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि दरियाई इलाकों में दरिया के साथ साथ टच जो रहते हैं ना, उनको कहते हैं कि ये मतलब जो है ना प्लेन, उनको कहते हैं, ठीक है। अभी इंडस प्लेन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है, विच सीजन ब्रिंग्स मोस्ट रेनफॉल टू पंजाब, पंजाब में कौन से सीजन में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं, वो है समर, गर्मियों में, ठीक है। सर्दियों में होती हैं लेकिन कम होती है, ठीक है। फॉग इन पाकिस्तान इज कॉमन ड्यूरिंग, ये विंटर में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देख जहन में चीजें आ रही हैं, फॉग कब होता है, समर में, गर्मियों में फॉग होता है, नहीं होता। मानसून में होता है, नहीं होता। ऑटम में होता है, नहीं होता। तो इसकी क्लियरिटी आपके जहन में आ जाएगी कि भाई विंटर है। सर्दियों में धुंध पड़ती है, गर्मियों में लू पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हब्स होती है, ये चीजें होती हैं गर्मियों में। लेकिन सर्दी में, विंटर में कई बर्फबारी होती है, स्नोफॉलिंग होती है, कई बारिशें होती हैं, कई मानसून सॉरी सर्दियों में नहीं होती। अब सर्दी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि अगर फॉग होती है तो इट मींस धुंध, और ये सर्दियों में होती है, ठीक है। आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप जितना भी रट लें, जितना भी कर लें, नहीं होगा कुछ भी। आप कंसेप्ट अपना क्लियर रखें, ठीक है। चलो अगला सवाल है, विच एरिया इज लीस्ट अफेक्टेड बाय मानसून रेन, सबसे ज्यादा जो है लीस्ट अफेक्टेड यानी सबसे कम, ज्यादा नहीं कम, जो नुकसान पहुंचता है, जिसको वो मतलब असरअंदाज होती है मानसून रेन से, वो है बलूचिस्तान प्लेटू, यानी कि जिसमें आपका कोयटा शामिल है, आपका चागई शामिल है, आपके बड़े बड़े नोशकी, आपके खारान डेजर्ट, इस तरह के एरिया ना शामिल है, जो बलूचिस्तान में गर्मियों के मौसम में सब। और गर्मियों के मौसम में अब मानसून कब होती है, सर्दियों में तो नहीं होती, जुलाई से सितंबर की होती है। जुलाई सितंबर क्या है, गर्म तरीन इलाकों में आता है। तो जो मानसून है वो गर्मियों में होती है। अब ये भी आपका जहन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मानसून की बात आई तो गर्मियों में हो गई। अब गर्मियों में क्या है, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा कम जो है बारिशें होती है, ठीक है।
और अगर सर्दियों में बात की जाए, सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अफगानिस्तान के थ्रू आते हैं, और उसमें बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब बारिशें होती हैं, जिसमें बर्फबारी भी होती है। अभी रिसेंटली जिस तरह चल रहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, ठीक है, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है विद इंक्रीज इन, ठीक है, बढ़ता भी है और कम भी होता रहता है, ये एल्टीट्यूड की वजह से होता है। अगला सवाल है, व्हिच क्लाइमेट टाइप इज फाउंड इन डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान में एरिड, एरिड जो है एक डेजर्ट जो है एरिड टाइप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगला सवाल है, पाकिस्तान रिसीव्स विंटर रेन फ्रॉम, ठीक है, विंटर रेन फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। अब जो गर्मियों में बारिशें आती हैं वो कहाँ से आती है, सवाल ये है। ये आप लोगों से सवाल है, ठीक है, कि गर्मियों में जो पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं, मानसूनी बारिश होती हैं, वो कहाँ से आती हैं, कौन से सी से आती हैं, कौन से बे से आती है, ये आपको मैंने अभी हिंट भी दे दिया है, ठीक है। ये आपने सवाल, मुझे इसका जवाब कंसेप्ट के साथ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर सर्दियों की बात करें तो वो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला जो सवाल है, विच फैक्टर कॉजेज अनइवन अनइवन रेनफॉल इन पाकिस्तान। माउंटेन्स, माउंटेन्स द साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज जनरली, साउदर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट तो आपके हो गए ऊपर वाले इलाके, और साउदर्न नॉर्दर्न पार्ट्स ठंडे भी होते हैं। अगर हम बात करें ना नॉर्दर्न एरियाज की, तो इसका तो आपके गिलगित, इस ऐसे ऐसे एरिया ना बहुत सारे ठंडे, नारायण कागान, ये ठंडे होते हैं बहुत। लेकिन साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज जनरली हॉट, गर्म होते हैं, ठीक है। जिसमें मैं अगर बात करूं तो गर्म तरीन जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के, वो सारे उसमें आते हैं। द फिनोमिनन कॉजेज हीट वेव इन पाकिस्तान, हाई प्रेशर, जब जो मौसम है ना उसका एक शिद्दत होता है, उसकी एक प्रेशर होती है, अगर वो हद से बढ़ जाता है, लिमिट क्रॉस कर लेता है, तो हीट वेव अख्तियार कर लेता है, और हीट वेव एक लहर की शक्ल में ट्रेवल करते हैं, और हवा के साथ साथ आते हैं, और मतलब इलाके को सही गर्म कर देते हैं। जैसे ठंडी हवाएं आती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं, उसी तरह गर्म हवाएं, जिसको हम लू भी कहते हैं, बाद में लू लगने का खतरा भी इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चले अगला जो सवाल है, द मानसून विंड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब मानसून जो विंड्स हैं, सॉरी ये तो अभी सवाल मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन चलो यहाँ पे इसका आ गया है, ठीक है ना, आप लोगों की किस्मत ठीक था, लेकिन फिर भी आपने मुझे उसका बे बताना है, बे, ठीक है ना, ठीक है ना, वो उसका नाम मुझे बताना है आप लोगों ने। अब इसका है इंडियन ओशियन, ये जो सी है, इंडियन ओशियन से आते हैं मानसून विंड्स, लेकिन उसमें उस सी जो है ना, इंडियन ओशियन में एक जगह बनी हुई है जहाँ से वो हवाएं निकलती है स्पेशली ना, तो उसका नाम मुझे आपने मेंशन करना है। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, कि मैं आपको फिर बता दूंगा बाद में, ठीक है, सही है। विच सीजन हैज द लीस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान। विच सीजन यानी ऑटम में सबसे कम जो है बारिशें होती हैं। अगला सवाल है, which area is most suitable for hill stations due to climate। तो इसका नॉर्दर्न एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज के बारे में लाजमी सवाल आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है इसका, और ये बहुत डिस्कशन भी हो रही है इसकी, तो काइंडली इसको थोड़ा बहुत पढ़ें और समझें इनको, ठीक है। अपने मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें पढ़ें, इसके साथ साथ अपने माउंटेन रेंजेस, ये एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे रहा हूँ, माउंटेन रेंजेस को पढ़ें, ठीक है। तो और इसके अलावा आप पढ़ें अपने पासेस, कितने पासेस हैं पाकिस्तान के, और कौन से मुल्कों के साथ है, अपने नेबर कंट्रीज़ को याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की इसमें आएगा। और इसके अलावा आप रिवर्स ऑफ पाकिस्तान और फॉरेस्ट जंगलात,
जंगलात कितने हैं पाकिस्तान के, इन सबको थोड़ा बहुत अपने ज़हन में रखें। ये एक्स्ट्रा टिप मैं दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो मैंने बात की थी हिंट की, और वो मैं आपको बताऊँगा आखिर में, ठीक है? वीडियो को देखना है आपने, मुकम्मल देखना है ताकि मैं आपको बताऊँ वो क्या चीज़ है, ठीक है? क्लाइमेट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ मेनली थ्रू हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, ठीक है? क्लाइमेट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। अब क्लाइमेट जो ये मौसम है वो लोगों की जिंदगी में किस तरह मतलब तब्दील लाती है। अब देखें, ठंडे इलाकों में लोग जो है वो गर्म कोशिश करते हैं कि घर इस तरह बनाए ताकि वो गर्म रहे, ठीक है? और गर्म इलाके के जो लोग हैं वो घर इस तरह बनाते हैं कि वो खुले हो, हवादार हो, उसमें खिड़कियां लगी हो, तो वो बिल्कुल ऐसे लगे कि यार बिल्कुल जो है ना ठंडा घर है, ठीक है? और अगर कपड़ों की मैं बात करूं, ये मैंने पहले भी बताया था, पाकिस्तानी सकाफत के लिहाज से और मौसम के लिहाज से कपड़े पहनते हैं। सकाफत और मौसम ये दोनों बहुत इम्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों पे। तो इलाकाई हिसाब से भी है क्लॉथिंग, और क्लाइमेट यानी कि मौसम के हिसाब से भी है, ठीक है? तो ठंडे इलाकों में लोग क्या ठंडे कपड़े पहनेंगे, पतले कपड़े पहनेंगे, शॉर्ट्स पहनेंगे? नो, कभी भी नहीं। ये गर्म इलाकों के होते हैं, और वहाँ पे गर्म इलाकों वाले लोग जो है बिल्कुल ही खुद को इजी रखते हैं और छोटे छोटे कपड़े कोशिश करते हैं छोटे पहने, और बहुत होगा तो कहते हैं ना ही पहने तो बेहतर है, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पहन लेते हैं, ठीक है? अच्छा, जो ठंडे इलाकों के लोग हैं वो इंतहाई गर्म और मजबूत और ऊन से बनी और कुछ भेड़ों की चमड़ियों से बनी, मतलब किस टाइप की, लेकिन अच्छे आजकल मॉडर्न हो गए हैं, तो अच्छे तरीके से और लेकिन गर्म तरीन कपड़े पहनते हैं, ठीक है? ये इलाकाई हिसाब से और मौसम के हिसाब से, ठीक है? अगला सवाल है, विच रीजन हैज कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट? कोयटा। कोयटा कॉन्टिनेंटल है, और ये पाकिस्तान का भी है, ये याद रखना। पाकिस्तान कौन सी रीजन में आता है? तो कॉन्टिनेंटल रीजन में आता है। ये सवाल लाजमी आएगा, कोयटा के बारे में पूछा गया है, लेकिन इसका रीजन हैज टाइप क्लाइमेट है। लेकिन अगर पूछा जाए विच पाकिस्तान लेज विच रीजन, ठीक है ना? तो पाकिस्तान की जो है वो रीजन क्या है या किस हिसाब से, तो वो है कॉन्टिनेंटल, ठीक है? अगला सवाल है, रेनफॉल इन पाकिस्तान मोस्टली ऑप्शन बी यानी कि सीजनल। अब सीजन के हिसाब से बारिशें होती हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा बारिशें नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सीजन के हिसाब से बारिशें होती हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको खत्म करें। 50 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, तो उस हिसाब से आपने वीडियो लाजमी देखनी है, पढ़नी है, और अपने मेरी बातों पे भी फोकस नहीं करें ना करें, लेकिन अपना जो मकसद है उस पर लाजमी फोकस किया करें, ठीक है? Which factor causes Karachi to have मिल्ड विंटर? ठीक है, सी इन्फ्लुएंसेस कराची, आपको पता होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कभी मॉडरेट हो जाता है, कभी वो किस तरह हो जाता है, कभी वो किस तरह हो जाता है, ठीक है? उसका एक जैसा नहीं रहता, कभी हब्स बन जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी मुतदिल हो जाता है, कभी वहाँ पे बिल्कुल ही नमी बन जाती है, ठीक है? वो इसकी एक ही रीजन है। कराची के मौसम को चलाता है कराची का जो समंदर है, इंडियन ओशन, यानी कि सी इन्फ्लुएंसेस, ऑप्शन सी, ठीक है? सी इन्फ्लुएंसेस। मैं देखो एक ही सवाल पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। हो सकता है इसी टाइप कुछ और सवाल आ जाए, आपसे इंटरव्यू में सवाल हो सकता है, ठीक है? तो इस टाइप के जो है ना, इनको याद रखें, इनको समझें, ये बहुत 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 कारआमद होंगे आपके लिए, ठीक है? इसको फजूल समझ के स्किप ना किया करें, ठीक है? चीज़ों को समझें। विच मंथ यूजुअली रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल? तो सबसे ज़्यादा जुलाई जो है, मैंने आपको बताया था ये मानसून का मौसम है, मानसून का मौसम जुलाई में आता है, तो सबसे ज़्यादा बारिशें भी उसी में होती हैं। क्लाइमेट डेटा इज रिकॉर्डेड बाय, अब एक सवाल है आपके लिए, क्या नादरा, वापडा या स्पार्को ये क्लाइमेट को डील करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। आपने सुना होगा कि पीडीएमए की तरफ से या पीडीएम की तरफ से, पीएमडी जो है उसके जो मतलब
थ्रू एक मैसेज आता है पीएमडी के थ्रू, वो मैसेज कन्वे करता है ओवरऑल मीडिया को और सोशल मीडिया को कि भाई इस टाइम जो है ये होने वाला है, इस टाइम ये होने वाला है, इस टाइम स्नो फॉलिंग होने वाली है, इस टाइम आपका बारिशें होने वाली है, इस टाइम आप फ्लडिंग आएगा, लैंडस्लाइडिंग आएगा, इस टाइम तूफान आएंगे, इस टाइम बगोले आएंगे, इस टाइम कुछ भी आएंगे। तो ये हमें पता लगा लगा के देते हैं ये पीएमडी वाले। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये सवाल रिपीट होगा। और एक दूसरा है पीडीएमए, पीडीएमए प्रोविंशियल डेटा, वो सॉरी, इसका क्या है यार फुल फॉर्म, मेरे जहन में पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो उसको आपने भी जहन में रखना है, ठीक है। Which disaster is climate related in Pakistan? ऑप्शन सी फ्लड, ठीक है, ये क्लाइमेट की तरफ से है। अर्थक्वेक, सुनामी, सुनामी, वोल्केनो, ये क्लाइमेट की इतनी नहीं है, लेकिन फ्लड जो है, फ्लड ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, डिजास्टर यानी कि तबाही भी मचाता है, ठीक है, फ्लड। और रिसेंटली पाकिस्तान क्या दुनिया भर में मतलब आते रहते हैं ये फ्लड्स, ठीक है। पाकिस्तान में तो बहुत ही हो गया ना अभी। अच्छा, अगला सवाल है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज मोस्टली, ठीक है, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादातर, ठीक है ना, क्या है, ड्राई है, वेस्टर्न पार्ट ड्राई है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट क्या है, वो कोल्ड है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ड्राई है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट। अच्छा, अगला सवाल है, वेस्ट विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ सिस्टम्स, कौन सा रीजन है, नॉर्दर्न पंजाब जो है बोथ साइड से, यानी कि बोथ साइड मीन एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो सर्दियों में बारिशें लाने वाला सिस्टम होता है, एक वो जो मूनसून जो गर्मियों में जुलाई टू सितंबर के महीने में जो बारिशों का सिलसिला लाता है मुल्क में, ये जो नॉर्दर्न पंजाब है ये बहुत इसको मतलब इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, इसकी रीजन इस तरह की है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज सुटेबल मेनली फॉर, ऑप्शन बी वीट एंड कॉटन, वीट एंड कॉटन के लिए सुटेबल है, ठीक है। राइस के लिए भी है, मकई के लिए भी है, गन्ने के लिए भी है, और आम वगैरह फल फ्रूट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स आर कॉल्ड, तो ये क्लाइमेट कहलाते हैं, जो मौसम का एक पैटर्न होता है उनको क्लाइमेट कहते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने मुकम्मल वीडियो वॉच किया होगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक, वो ट्रिक ये है, ऐसी जो है मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो जो है ना, क्वेश्चन तो निकालती है, बनाती है एमसीक्यू इस टाइप के कि जिसमें थोड़ा कंसेप्शनल कंसेप्शनल क्वेश्चन हो, ठीक है, और जिसमें ऑप्शन होते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, एक दो तीन और चार तो होते नहीं, ए बी सी और डी में होते हैं ये चीजें, ठीक है। अब उसमें क्या चीज है, उसमें ये चीज है, बीपीएससी मोस्टली जो राइट ऑप्शन है ना वो रखती है तीन कैटेगरीज पे, तीन कैटेगरीज अभी मैं आपको बताऊं कि तीन कैटेगरीज कौन कौन से, तीन कैटेगरीज में आपके पहला जो कैटेगरी आता है आपका वो ऑप्शन आता है बी, ऑप्शन बी, ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये आता है ट्रिक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पे रखते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन सी पे रखते हैं, दूसरी कैटेगरी में ऑप्शन सी आता है। तीसरी कैटेगरी में अगर मैं देखूं कि अगर ऑप्शन डी में मोस्टली मोस्टली आपको नजर आएगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव, वो एक ही चीज है, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें आ रही है, ठीक है, अगर ऑल ऑफ दी अबव आ रही है तो इट मींस के वो सवाल उसी का है, ऑप्शन डी क्लियर ही है, ठीक है, वो हमेशा क्लियर होते हैं तकरीबन तकरीबन 98% मैं कह सकता हूँ कि ऑल ऑफ दीज जो है वो
क्लियर होते हैं बीपीएससी के थ्रू, ठीक है? ये कंसेप्ट है, ये एक ट्रिक है, ठीक है? बीपीएससी वालों के थ्रू से। और जो अगला है ऑप्शन बी एंड सी। मोस्टली जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी और सी में रखते हैं। अगर आप इसमें तुक्का भी लगाते हैं तो कोशिश किया करें, पहले सवाल को पढ़ें। 80% आपने सवाल पढ़ लिया, 80% आपने सवाल पढ़ा है, और 80 पर सॉरी, सवाल आपने मुकम्मल मुकम्मल पढ़ा, उसको अगर मुकम्मल समझ लिया तो आपने यूं समझ के 80% वो सवाल हल कर दिया, ठीक है? 80% आपका सवाल ओके हो गया। अब आती है बारी कि आपने उस 80% को, ठीक है ना, 100% किस तरह तब्दील करना है। 100% तब्दील आप इस तरह कर सकते हैं कि बी एंड सी में आपने चूज करना है कि उस बी और सी में जो है मैं किस तरीके से, अगर वो सवाल के साथ रिलेट कर रहा है तो ऑप्शन बी में आप चले जाएं उसके साथ, उसको टिक कर दें, ठीक है? अगर आप समझते हैं कि ऑप्शन सी में जो राइट ऑप्शन है, क्या वो उसके पास मैच कर रहा है सवाल के साथ, तो थोड़ा बहुत उसको देखें, ठीक है? थोड़ा बहुत उसको देख लें कि वाकई ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसको लगा दें। और ये 3 चीज़ें ज़हन में रखें, ठीक है? 3 चीज़ें आप अपने ज़हन में रख दें कि बी एंड सी और ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो है आपने इसमें कर देना है, और इंशाल्लाह 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 आपका जो पेपर है उसमें अच्छे नंबर आएंगे। और फिर आप मुझे बताएंगे एक दिन इंशाल्लाह, इसी वीडियो जब हम इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा जब मैं, तो उसी में आप मुझे बता रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम पास करके फिर आप मुझे मुबारकें दे रहे होंगे, इंशाल्लाह आपके उसमें बहुत सारे अच्छे नंबर आएंगे। पहले कोशिश ये करें, पहले जितनी भी कोशिश करें कि पहला जो है आपको सवाल आ रहे हैं उनको हल करें, उसके बाद फिर आप जाएं इन सवालों के पीछे। जो नहीं आ रहे उनको छोड़ते जाओ, स्किप करते जाओ, मसला नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं होता इससे। टाइम उससे ज़ाया होता है जो नहीं आ रहा, आप उस पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, इससे टाइम आपका ज़ाया हो जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है मोस्टली इन बीपीएससी, इंटर बीपीएससी जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज टाइप उसमें ही। लेकिन अगर आप सवाल को सही पढ़ें, ठीक है? तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा यहाँ से। तो चलो मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइव वीडियो के लिए मुझे कमेंट बता दें, और मुझे बताएं कि चीज़ें क्या हैं। तो मुझे बस अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे मैं कमेंट करना ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब